ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि हर एक व्यक्ति समान स्तर पर कार्य नहीं कर पाते। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब उन कार्यों को धरातल पर करने की बात आती है तब वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। उत्साह, एक प्रेरणा, एक संवेग नहीं आता है उनके अंदर से। यही कारण है कि 80% लोग केवल सामान्य कार्य करने में या फिर असफल हो जाते हैं। उनमें से बहुत सारे इस प्रकार का जीवन जीते हैं और 20% लोग ही ऐसे हैं जो कुछ निर्धारित करते हैं तो उसको क्रियान्वित करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं। यह क्यों होता है और कैसे एक व्यक्ति निश्चित रूप से एक ध्रुव जो सफलता का मार्ग है उस पर बढ़ सकता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। और आज का हमारा विषय 5 अलग अलग भागों में बटा हुआ होगा। एकाग्रता पूर्वक समझें। सबसे पहले बिंदु पर हम बात करते हैं। योगिक मार्ग में एक सिद्धांत दिया गया है जिसके अनुसार 3 अलग अलग प्रकार के साधक बताए गए हैं। साधक कौन? साधक वो जो कि किसी मार्ग में अपने आप को साधना चाहता है, उसमें पारंगत होना चाहता है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग व्यक्ति आप समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है अधो साधका, यानी कि जो निम्न स्तर के हैं। यहां पर आप समझे कि जो सोचते हैं, सोचेंगे बहुत कुछ, विचार करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उनको जब करने की बात आएगी तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि संवेग कम है। संवेग क्या होता है? उत्साह नहीं है इनके अंदर। अब दूसरे स्तर के जो साधक आते हैं उन्हें कहा गया है मध्यम साधका। मध्यम स्तर का आ गया व्यक्ति। अब वो सोचेगा, योजना बनाएगा और उसको करेगा भी, लेकिन जब वो उसको करेगा तब उसका स्थिति कुछ ऐसी होगी कि अगर किसी व्यक्ति ने आकर के उसे कह दिया कि ये जो कार्य आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसमें आप असफल हो जाओगे, तो वो अपना आत्मविश्वास खो देगा, कार्य को बंद कर देगा, संशय आ जाएगा उसके मन में। मध्यम साधका। और फिर तीसरे स्थान पर कहा उत्तम साधका। उत्तम स्तर के जो साधक होते हैं इनमें एक आत्मविश्वास होता है, अपने कार्य के बारे में इनको क्लियरिटी होती है, स्पष्टता होती है, इनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना वो कार्य उनके लिए महत्वपूर्ण है। हर स्तर पर ये सोच कर, विचार करके कार्य करते हैं और किसी के कहने से या किसी बाधा से ये रुकते नहीं है। तो इस तीसरे स्तर के साधक को पता होता है कि जब मैं कार्य शुरू करूंगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, कई बार मुझे असफल होना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगे रहना है। इस प्रकार का जिसका मनोभाव होता है, ये उत्तम स्तर के साधक उस 20% लोगों के समूह में आते हैं। और आप समझ लें कि हर एक व्यक्ति अगर प्रयास करे और अपने अंदर कुछ बदलाव करे तो उस 20% समूह में आ सकता है। अब बात आती है कि इस उत्साह को, इस संवेग को, इस प्रेरणा को पैदा कैसे किया जा सकता है। यहां पर हमारा दूसरा बिंदु होगा, इसे समझें। यहां पर आप समझें कि अगर आपको कुछ स्पष्टता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहां से शुरू करें, कैसे करें, और आप अपने समय को नष्ट किए जा रहे हैं, तो आप समझें एक कार्य करें, थोड़ा समय दें अपने आप को, एकाग्रता पूर्वक बैठ के ये देखें कि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं। क्योंकि ये स्पष्ट सी बात है कि जो व्यक्ति जो कर रहा है उसके परिणाम को भविष्य में क्या होने वाला है उस पर दृष्टि नहीं रखेगा, केवल आज के सुख को देखेगा, तो वो फंसेगा निश्चित रूप से। आज तो बहुत सारी चीजों में आपको सुख लग सकता है, आप काम में सुख ढूंढ सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें, कुछ खाने की वस्तुएं मिल जाए, सुख ढूंढ सकते हैं, शारीरिक आराम में सुख ढूंढ सकते हैं, आलस्य से पड़े रहने में, फोन चलाने में, टीवी देखने में, बहुत सब जगहों पे आपको सुख मिल सकता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि मैं आज के सुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा 10 साल बाद की क्या स्थिति है, 20 साल बाद की क्या स्थिति है, 30 की क्या स्थिति है, तो आपको ऐसा एक, मैं कहूंगा कि स्पष्टता होगी, ऐसा एक आपके सामने चित्र आएगा जिसे देख करके आप रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि वो स्थिति कुछ ऐसी होगी कि जहां बहुत सारे लोग आपसे आगे होंगे, वो कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है जहां पर आपको अपनी रोजमर्रा की चीजों में बहुत सारे कुछ एडजस्ट करने पड़ रहे हो, वो स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपके जो सपने आप देखते हैं उनमें से कोई भी पूरा ना हुआ हो। दूसरी ओर अगर आप आज उद्यम करते हैं तो ये पूरा चित्र बदल सकता है, पूरी तरह से दूसरी एक व्यवस्था
आपके जीवन में बन सकती है। तो आपको करना यह है कि आपको दूर का देखना शुरू करना है। इससे जो केवल विचारों में चीजें रह जाती हैं, क्रियान्वित नहीं हो पाती, उसे करने का आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, एक प्रेरणा होगी, आप उसे करने के लिए प्रेरित होंगे। ये स्पष्टता है आपके जीवन की कि आप कहां जा रहे हैं और कहां आपको जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे स्थान पर आप समझें कि अगर आपके अंदर उत्साह भी है, लेकिन केवल उत्साह से बात नहीं बनेगी। क्या चाहिए? चाहिए एक दिशा, किस दिशा में कार्य करना है, लेकिन इसे आपको कोई बता नहीं सकता। ये किसी के सुझाव के आधार पर चलने वाली चीज नहीं है। ये तो आपको अपने जीवन को देखना होगा कि मुझे क्या प्रिय है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे लिए रुचिकर है, किस में मेरी योग्यता है, किस में मैं कुछ अच्छा बेहतर दे सकता हूं समाज को, व्यक्तियों को। तो ये आत्म मूल्यांकन का विषय है। दिशा को निर्धारित करें, एकांत में बैठ के सोचें, विचार करें और अपने बीते समय को देखें। आप अब तक कहां, किस दिशा में बेहतर करते आए हैं। कुछ ना कुछ विषय आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इससे आगे बढ़ते हुए चौथे स्थान पर यह एक महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमें मिलते हैं कि हम शुरू कहां से करें, हमें पता नहीं चल रहा है, हमें कोई पता ही नहीं है कि इस दिशा में क्या होता है, कैसे करना है, हमारा कोई अनुभव नहीं है, हम कहां से शुरू करें। यह एक मूर्खता है। अगर आप कहें कि शुरुआत कैसे करें, तो उस विषय में, जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आज कुछ नहीं पता है, तो उस जानकारी को अर्जित अभी से किया जा सकता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर किताबें नहीं लिखी गई हैं, जिस पर इंटरनेट पर जानकारी नहीं है, जिसके विषय में जानने वाले लोग आपको आपके आसपास नहीं मिल जाएंगे। हर एक विषय के जानकार भी हैं, पुस्तकें भी हैं, जानकारियां भी हैं। सबसे पहला कदम होता है कि उस विषय में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करें, सीखना शुरू करें। और इसमें कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं होता, इसमें बस एक शुरुआत की जरूरत है। तो आपको संकल्प करना है कि मुझे दिशा मेरी मिल गई, मुझे पता चल गया कि इस दिशा में मैं कर सकता हूं, तो एकदम से उस कार्य में पैसे को लगा करके करने के लिए प्रेरित ना हो। सीखें उसके बारे में, पढ़ें उसके बारे में, सोचें उसके बारे में, और उसके बाद उन व्यक्तियों के पास जाकर के कुछ समय बिता सकते हैं। कहीं नौकरी आदि करने की आवश्यकता लगती है तो वहां पर कार्य करके कैसे वो चीजें कार्य करते हैं, वो सब चीजें आप सीख सकते हैं। अगर कोई कंपनी भी आपको खड़ी करनी है तो उस जैसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, प्रोसेस को सीख सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि शुरुआत करने के लिए इंतजार ना करें कि कोई एक विशेष अवसर आएगा तब मैं शुरुआत करूंगा। आप अभी जहां हैं वहां से शुरुआत कर सकते हैं, और वो शुरुआत है सीखना। हमने अपने जीवन में यही अनुभव किया। जिस दिशा में भी आप बढ़ना चाहें, आप उस विषय की जानकारियां इकट्ठा करें। ये हमारा चौथा बिंदु हुआ। अब हमारा पांचवा बिंदु आता है, जो है फोकस के बारे में। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सहतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, कि अगर आपको सिद्ध करना है किसी कार्य को तो एकाग्रता 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 ही मूल मंत्र है। ये अनेक स्थानों पर बार बार कहा गया है, चाहे वो योगिक मार्ग हो, चाहे वो भौतिक मार्ग हो। एकाग्रता, फोकस के बिना आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां पर एक बात समझ लें कि जो कार्य आपके सामने है उसको पूरी निष्ठा से करते चले जाएं। क्या परिणाम मिलेंगे आप खुद नहीं जानते हैं। यहां पर एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको कहते हैं कि एक बार एक शिष्य थे एक गुरु के, जो कि पढ़ने में अच्छे नहीं थे लेकिन सेवा में उनका बड़ा मन लगता था, और वो सेवा इतनी निष्ठा से करते थे कि फिर वो सुध बुध खोकर के केवल और केवल गुरु सेवा में ही संलग्न रहते थे। अपने शरीर को, भोजन को कुछ नहीं देखते थे। एक बार गुरु की कक्षा थी और गुरु ने उस शिष्य को कार्य दिया था कि आप जो बिछाने के लिए, जिस पर बैठ करके विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो आसन लगाएं। उस आसन को लगाने के लिए उन्हें जिस समय पर कक्षा में आना था उस समय पर वो स्नान करने के लिए एक स्थान पे चले जाते हैं। नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। अचानक उन्हें याद आता है कि मुझे तो आज कक्षा से पहले जाकर के आसन लगाना है, गुरु का आदेश है। तो जैसे वो पागल सा हो जाता है और वहां से ऐसे दौड़ना शुरू करता है, उसके मन में एक भारी विषाद कि आज तक मैंने अपने गुरु की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और आज तो मैं इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। वो जैसे पागल सा हो गया, वो गिरता हुआ जैसे तैसे बड़ी तेजी से आ रहा था। गुरु को पता था, तत्वज्ञानी गुरु थे, कि वो किस स्थिति में है।
तो गुरु जब उसकी निष्ठा को और उसके जुनून को देखते हैं सेवा के प्रति जो उसका था, तो गुरु शक्तिपात करते हैं और उसे वो सारा ज्ञान, सारे श्लोक, सारा साहित्य उसकी स्मृति में आ जाता है। फिर वो जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है तो वो बड़े मंत्रों को, श्लोकों को उच्चारित करता हुआ कक्षा में प्रवेश करता है और सभी उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहां पर ये क्यों हुआ? क्योंकि जो गुरु के प्रति उसकी निष्ठा थी, उसने उसमें कटौती नहीं की। उसका जो दायित्व लिए हुए था, जो उसे लगता था कि ये मेरा प्रिय कार्य है, उसने उसे निष्ठा से किया। उसमें कोई कटौती नहीं और कोई विषाद नहीं कि मैं क्या सीख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बस मेरा कार्य जो है उसको निष्ठा से करना है। इसी प्रकार से जब आप पूरे फोकस के साथ किसी कार्य को करते हैं, पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि कब ईश्वर आपको क्या दे सकते हैं। जैसे गुरु ने देखा, गुरु ने शक्तिपात के माध्यम से इस प्रकार की दीक्षा, इस प्रकार की प्रेरणा दी कि उसे सब कुछ विद्वान हो गया वो। इसी प्रकार से आपके कार्य भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि आप अपने कार्य में कितने एकाग्र और कितनी बेहतर तरीके से उस कार्य को आप कर रहे हैं, उसमें कटौती ना करें। फिर आप देखेंगे कि अद्भुत चीजें जीवन में आती हैं, सभी की आई हैं और अवसर भी मिलते हैं, व्यक्ति ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो ये केवल 5 बिंदु हैं, इन्हीं में सब कुछ सिमटा हुआ है। इनसे इतर आप समझें कि और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, बस एक लक्ष्य निर्धारित करके उस पर कार्य करने की अब जरूरत रह जाती है। तो बस आपको आज से ही एक दृढ़ संकल्प करना है, आज से ही अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं और आज से ही आपको ठीक मार्ग पे जीवन को लेकर के आगे बढ़ना है और जीवन को व्यर्थ में नहीं जाने देना है, ऐसा संकल्प आप करें। तो आज के लिए यही प्रेरणा थी, प्रश्न प्राप्त हुए और आज हमें ये समस्या भी दिखाई दी अनेक व्यक्तियों की, तो इस पर हमने अपने भाव प्रकट किए। भविष्य में आपके प्रश्नों के आधार पर अन्य विषयों पर भी मार्गदर्शन होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।